मंदू खैल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को कुछ नहीं दिया। आईनी तरीका यही है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, यानी कि आईनी तरमीम में 18वीं आईनी तरमीम में जो है वो अमेंडमेंट लाई जाए। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? ऑल्दो शर्जील मेमन साहब ने आज मीडिया टॉक भी की और उन्होंने कहा कि ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में भत्ता ना मिलने पर जिंदा लोगों को जला दिया था। देखिए, बल्दिया फैक्ट्री में मैं बाद में आऊंगा। मैं कानून के तालिब इल्म के हिस्से से बता रहा हूँ, 18वीं तरमीम में ये कानून मौजूद है कि जिस सूबे के अंदर मजीद सूबे बनाना हो वहाँ 2/3 मेजॉरिटी हो, फिर उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी हो। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब और इनकी टोले को सिंध में या वफाक में अक्सरियत है तो जरूर ये किस्मत आजमा ले। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ वो हाइब्रिड निज़ाम का पैदावार ख्वाजा आसिफ असम्बली में खड़े होके बजाय ये कि वजीर दिफा मुल्क है, इसको तो मैं किसी स्कूल का चौकीदार ना बना दूं, ये मुल्क का वजीर दिफा है। और याद है इसी फ्लोर पे उसने क्या कुछ नहीं कहा था और आज क़यामत की निशानी वजीर दिफा बना बैठा है। आज एज ए वफाकी काबीना का सीनियर मेंबर, ये एज ए वजीर दिफा, ये जो हर आंख अशकबार है कराची और पूरे पाकिस्तान में गुल प्लाजा के वजह से, क्या उसकी दो अल्फाज उन्होंने हमदर्दी के किए या एज ए वफाकी हुकूमत इन्होंने कोई ऑफर किए? शहबाज शरीफ तो मुंह उठा के आ जाता है कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरे और मुखबर खास के हल्के में N242 बल्दिया टाउन से, और इसी बल्दिया टाउन में इसी मुखबर खास ने इनके लोगों ने 15 करोड़ भत्ता मांगा। ये दोनों साफी हजरात है, इसको अच्छी तरह पता है। भत्ता न देने की सूरत में वहां फैक्ट्री में जंजीरों से जो है ना दरवाजे लॉक करके, तो फिर आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सजा दें लोगों को। अगर जिंदा लोगों को बल्दिया फैक्ट्री में जलाया गया था सिर्फ भत्ते के नाम पर, तो हुकूमत आपकी है, इन लोगों को सजा दी जाए, तहकीकात की जाए। देखिए, ये कोई जवाब नहीं है। अगर कोई शख्स कत्ल कर देता है, कोई दहशतगर्दी करता है, अगर उसको सजा नहीं दी है, 2012 का केस है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जन्नती हो गया, नंबर एक बात। और फिर ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये हमारे लोग हैं। बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दों को आम माफी मिल सकती है तो हमारे लोगों क्यों नहीं है?